हरिओम नारायण हरि। अभी मैंने पहले वीडियो में आप सब लोगों को आदि दैविक और आदि भौतिक और आदि दैविक बताया। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आदि आध्यात्मिक तप की। ये सब सांख्य योग में बताया गया है। ये सब सांख्य योग में बताया गया है। तो देखिए, आदि आध्यात्मिक जो हमारे दुख होते हैं वो होते हैं शारीरिक और मानसिक। ये हमारे शारीरिक और मानसिक दुख जो होते हैं ये आदि आध्यात्मिक में आते हैं। अब ये होते क्यों हैं? इनका कारण क्या है? बिना दिया हुआ अन्न खाना और बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना, ये दोनों ही आदि आध्यात्मिक वो है। अब जब हम बिना किसी को दिए अन्न खाते हैं, अपने मन से उठा लेते हैं, तो वो हमें दोष लगता है। यज्ञ आदि कर्म में भी दोष लगता है। जैसे ही हम कोई कर्म करते हैं, कर्म दोष युक्त होता है। कर्म कोई भी कर्म हो, सात्विक हो और या तामसिक हो या किस कैटेगरी में आए जिसमें ना दोष होता है ना दुख होता है, लेकिन दोषपूर्ण हर कर्म होता है। और ये आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि जितने भी ये हमारे ये है, इनका वर्णन सब सांख्य योग में आता है और सांख्य योग से ही इसको लिया भी जाता है। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि तप बल का असर कितना है, क्योंकि तप बल से ही मंत्र शक्ति जुड़ी है, तप शक्ति से ही और सारी चीज़ों का निर्माण है। मंत्र भी जो प्राप्त हुए हैं वो तप से ही प्राप्त हुए हैं। बिना तप के तो कोई चीज़ हासिल होती नहीं है। हम आपको बताते हैं, और ये घटना काल्पनिक नहीं है, कहीं से हमने कहानी उठाई और आपको बता दिया। मैं कभी ऐसी बात नहीं करती हूँ। बात वो करती हूँ जो घटना घटित होती है, अतीत में घटित हुई है, और वो भी बहुत ज़्यादा वर्ष पहले की बात नहीं बता रही हूँ, मात्र 100 साल पुरानी बात ही बता रही हूँ। 100 भी नहीं होंगे तो 80-85 साल पुरानी बात बता रही हूँ कि हमारे कुछ संत महात्मा, क्योंकि पहले मोटर वाहन का, ये कारों का, बसों का प्रचार नहीं था, प्रचलन नहीं था। महात्मा लोग पैदल ही आते थे, जाते थे सब जगह। ट्रेन तो एक रेलवे स्टेशन तक जाती थी। आगे के जो भी डेस्टिनेशंस लेने होते थे, कहीं जाना होता था, पहाड़ों पे जाना है या कहीं हरिद्वार से ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश से आगे जाना है, तो सब पैदल यात्रा होती थी। पहले तीर्थ यात्राएं भी लोग अपने पैदल ही करते थे, चलते थे, जाते थे, होती थी सब यात्राएं इसी तरह की। हरिद्वार से हमारे कुछ महात्माओं की मंडली ऋषिकेश के लिए निकली। अब हरिद्वार और ऋषिकेश का जो अंतर है वो 24-25 किलोमीटर का है आज की डेट में। उस समय शायद ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि अब तो सीधा सीधा मार्ग है सड़क का, तो 24-25 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन उस ज़माने में थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि पगडंडियाँ रही होंगी, जंगल था और जंगली जानवरों का भी डर रहता था। तो महात्माओं की एक मंडली जो हरिद्वार से चली ऋषिकेश जाने के लिए, तो पैदल जा रहे थे महात्मा लोग। उनमें देखिए, महात्माओं की भी कैटेगरी होती है। कोई योगी होते हैं, कोई मंत्र दृष्टा होते हैं, कोई साधु होते हैं, कोई मुनि होते हैं, कोई तपस्वी होते हैं। इन सब में भेद है, सब में थोड़ा थोड़ा भेद है, जिसकी वजह से ये सब अलग अलग कैटेगरी में हो जाते हैं। क्योंकि अलग किस लिए है? उनका भजन पद्धति अलग है। उनका भजन करने का और अपने आप को मार्जन करने का सबका अलग अपना ढंग है। गुरु प्रदत्त तपस्या है, तपस्या का अलग अलग प्रकार है, तो वो अपने अपने प्रकार से तपस्या करते हैं।
आज ये जो इस वीडियो में जो चर्चा हो रही है ये आदि आध्यात्मिक की हो रही है। आदि दैविक और आदि भौतिक और आदि दैविक मैं पहले बता चुकी हूँ। ये आज का वीडियो मात्र आदि आध्यात्मिक के लिए है। तो इसमें आदि आध्यात्मिक में मैंने पहले ही बोला कि शारीरिक और मानसिक दुख निवारण, दोष निवारण का तपस्या है। अब वो ऋषि हरिद्वार से जब ऋषिकेश के लिए चले तो कुछ 8-10 किलोमीटर चलने के बाद जंगल होता था। उस समय कोई सीधी सपाट सड़क तो थी नहीं जैसे अब है वर्तमान में, तब ऐसा नहीं था। तो वो चले जा रहे थे, जंगल था, जंगल में से जा रहे थे पगडंडियों के रास्ते से होते होते ऋषिकेश के लिए। रात का एक उनका डेरा होता था जहाँ वो विश्राम करते थे, क्योंकि 2 दिन का सफ़र रहता था ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश का। क्योंकि ये कहानी हमने अपने गुरुदेव के श्रीमुख से सुनी है। हमारे गुरुदेव इस कहानी को अक्सर सुनाया करते थे। वो कहते थे कि वो तब बहुत छोटे थे जब ये घटना घटी, क्योंकि उनके जीवन काल की घटना है, तो वही हमें इस कहानी को सुनाते थे कि ऐसे ऐसे हुआ था। एक बार उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। क्योंकि संत महात्माओं के साथ जैसे बच्चे भी चल देते थे ना, चलो महात्मा लोग आए हैं तो उस ज़माने में कोई स्कूल काल का तो कोई इतना झंझट था नहीं कि जी जाना है तो छुट्टी कैसी होगी। आजकल तो जीवन यापन बदल गया है। उस समय तो जीवन यापन कुछ दूसरे ढंग का होता था। माँ बाप भी नहीं रोकते थे महात्माओं के साथ बच्चों के जाने पे, कि उनको भी लगता था कि हमारा बच्चा महात्मा से कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही, भटकेगा नहीं, सद्बुद्धि रहेगी, सेवा करेगा, तपस्या की, इनके तपस्वियों की सेवा करेगा तो इसको भी पुण्य मिलेगा। तो वो हमारे गुरु जी भी उनके साथ साथ चल दिए। अब ये वो कहते हैं कि मैं हरिद्वार से नहीं चला था, मैं गांव से जुड़ा था इनसे कहीं से। अब वो लोग जब आधे रास्ते में पहुंचे तो एक कोई पागल था रास्ते में। वो पागल उन महात्मा के पीछे पड़ गया। अब महात्मा तो महात्मा है, उन्होंने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि जीव है, खुद ही अपना प्रारब्ध भोग रहा है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, पागल है, तो कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा ठीक है चल रहा है, जैसे बाकी लोग साथ चल रहे हैं ये भी चलता रहेगा। मालूम नहीं उस, क्योंकि वो पागल था, उसका दिमाग सही नहीं था। तो उस पागल ने क्या किया, एक महात्मा की बाजू के ऊपर चाकू से, छुरे से हमला किया और बाजू कट गई। बाजू शरीर से अलग होकर के गिर गई। देखिए आप, उन महात्मा ने कुछ नहीं कहा। किसी महात्मा ने उस जो मानसिक रूप से बीमार था व्यक्ति, उसको कुछ नहीं कहा। किसी महात्मा ने कुछ नहीं कहा, किसी संत ने कुछ नहीं कहा। वो जो योगी थे, वो योगी थे। उन योगी जो थे महापुरुष, उन्होंने क्या किया देखिए। अब यहाँ पर देखिए तप बल का असर। तप बल क्या होता है। उन योगी महाराज ने क्या किया, जैसे ही उनकी बाजू कट के दूसरी तरफ गिरी, उन्होंने उस जगह को यूं करके देखा और कुछ मंत्र का उच्चारण किया, जो मंत्र उन्होंने अपने तप बल से सिद्ध किया था। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते उनका एक नया बाजू एज इट इज उत्पन्न हो गया उन्हीं के शरीर से। तप बल का असर देखिए। उन्हीं के शरीर से जैसे ही उन्होंने यूं दृष्टि डाली अपने उस कटे हुए अंग पे, जहाँ से उनकी बाजू कटी थी, दृष्टि डालते ही उनकी एक नई बाजू उन्हीं के शरीर से उत्पन्न हो गई। देखा आपने तप बल का असर। उन्होंने गुस्सा नहीं करा, क्रोध नहीं करा, किसी को दोषारोपण नहीं करा। उन्होंने अपने तप बल का प्रयोग किया और अपना कष्ट निवारण, अपना दुख निवारण देन एंड देयर कर लिया। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ अपनी गुरु माँ का। मेरी गुरु माँ, उनको ग्लैंड्स में, उनके ग्लैंड्स में 1978 से कैंसर था।
1978 से, 1978 से कैंसर था। 1979 में उनकी बायोप्सी हुई, उसमें ग्लैंड्स में कैंसर डिक्लेयर हुआ। हमारी गुरु माँ ने क्या किया, कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। आज भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बात को मानेंगे, क्योंकि उनका साथ किया है, क्योंकि 23 नवंबर 2020 को उनका शरीर छूटा है, वो ब्रह्मलीन हुई हैं। 78 से लेकर के 2020, 23 नवंबर 2020 तक वो इस धरा पर विराजमान रहीं, लेकिन उन्होंने अपने कैंसर का कोई इलाज नहीं करवाया, कोई ट्रीटमेंट नहीं ली, किसी प्रकार की कोई ट्रीटमेंट नहीं ली। और 78 से 2020 नवंबर 2020 तक वो इस धरा पे रहे। क्या ये तपबल नहीं है? क्या ये तपबल का असर नहीं है? बिना इलाज के वो कैंसर के साथ जिंदा रहीं और उनको कोई कष्ट नहीं होता। उनका यही कहना था, अपने आप को स्वस्थ रखो। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण।